राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। आज की क्लास में हम समझेंगे चतुश्लोकी भागवत। पहले एक एक शब्दों से मित्रता करेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे कि इन्हें व्यास गद्दी पर बैठ के किस प्रकार से बोलना है। चतुश्लोकी भागवत को समझें उससे पहले कुछ रोचक बातों को आइए जान लेते हैं। देखिए, चतुश्लोकी भागवत जैसा कि नाम से ही है, 4 श्लोकों वाली। कितने श्लोक हैं? 4 श्लोकों वाली भागवत, जिसको सुनाया गया था किनको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को सुनाया गया था किनके द्वारा? श्री नारायण जी के द्वारा। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम महीने में। कौन से महीने में? पुरुषोत्तम माह में। जो श्रवण करता है तो इसका लाभ और अधिक होता है। कुछ विद्वान यह भी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संपूर्ण भागवत को नहीं पढ़ सकता है नित्य, तो वो सिर्फ इन 4 श्लोकों को या तो पढ़े या तो वो नित्य श्रवण करे। लाभ परस्पर होता है, समान होता है, कोई इसमें अंतर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे वाक्य निकले हुए हैं श्री हरि के श्री मुख से। आइए अब चतुश्लोकी भागवत को जानते हैं। सबसे पहले ए वाला श्लोक है, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक और ये चौथा श्लोक। भागवत कथा द्वितीय स्कंद में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अध्याय की बात करें तो अध्याय 9 में आपको तो श्लोकी भागवत का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक। अन्यत्र इंटरनेट के भरोसे बिल्कुल मत रहेगा, उसमें बहुत सारी त्रुटियां इसमें होती है, इसलिए मूल जो है उसको पढ़िएगा। आइए एक एक शब्द समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यत सद सत्परम। फिर से देखिए, अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यत सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ठीक। पुनः देखिए, जब तक मित्रता न हो जाए तब तक पढ़ना है अपने को। फिर से देखिए, अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अब बोलना कैसे, वो देखिए। अहमे वासमे वाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। एक कंप्लीट हो गया, पुनः समझेंगे, परेशान न होइएगा। अब दूसरा देखते हैं। ऋतेर्थम यत प्रतीयेत ऋतेर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो तद्विद्यादात्मनो मायां यथा
भासो यथा तमः, यथा भासो यथा, यथा भासो यथा तमः, यथा यथा भासो यथा तमः। अब दोनों को देखते हैं। अहमे वासमेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम्, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। तीसरा देखिए, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु, यथा महान्ति, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु, यथा महान्ति भूतानि, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु, भूते भूतेषु च वचेष्वनु। प्रविष्टान्य प्रविष्टानि प्रविष्टान्य प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, तथा तेषु न तेष्वहम्। अब देखिए फिर से इसको, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, तथा तेषु न तेष्वहम्। अब इसको देखिए चौथे को, एतावदेव जिज्ञास्यम्, एतावदेव जिज्ञास्यम्, एतावदेव जिज्ञास्यम्, तत्व जिज्ञासुनात्मनः। जहां अकेले ऐसा चिन्ह बना रहे तो थोड़े समय के लिए, और जहां दो बार बना रहे थोड़े ज्यादा समय के लिए बोलना है। देखिएगा किस प्रकार से, एतावदेव जिज्ञास्यम्, एतावदेव जिज्ञास्यम्, तत्व जिज्ञासुनात्मनः, तत्व जिज्ञासुनात्मनः। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्, अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्, यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब चारों को साथ में आइए देखते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यदयत् सदसत्परम्, पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि,
तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। चौथा, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यहां से आपने देखा किस प्रकार से मित्रता हो गई आपकी और किस प्रकार से आपको बोलना है व्यास गद्दी पर बैठ करके। आइए आपको नोट्स की जानकारी देते हैं, इसके बाद क्लास को यहीं पर हम विराम करेंगे। भागवत कथा व राम कथा का सरलतम नोट्स तैयार हो चुका है। भागवत कथा का नोट्स कुछ इस प्रकार है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं हस्तलिखित वाली तो ये आपको 489 में मिल जाएगी, और अगर आप टाइपिंग में पीडीएफ मंगाएंगे तो ये 1389, और आपको यह है गुरुजी हमको सीधे घर पे भिजवा दीजिए तो वो आपको 2200 रुपए में मिल जाने वाली है। श्री राम कथा का शानदार नोट्स हस्तलिखित आप लेंगे पीडीएफ में तो वो आपको 1449 रुपए, और अगर आपको पुस्तक चाहिए इनकी टाइपिंग में घर पहुंचा करके तो वो आपको 3800 रुपए। ठीक ऐसे ही आपको हनुमंत कथा और सत्संग का भी नोट्स मिल जाने वाला है। हनुमंत कथा का नोट्स जो कि 3 दिन वाला होने वाला है, आप पीडीएफ लेंगे तो 490 रुपए और घर पे मंगाएंगे तो 989 रुपए। नंबर ही है 3 दिन के लिए बहुत शानदार हमने नोट्स तैयार करवा दिया है। आप त्रिदिवसीय श्री हनुमंत कथा कर सकते हैं जिसमें आपको महत्वपूर्ण श्लोक, भजने, दृष्टांत, दोहे सब कुछ क्रम से मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ कथाओं के प्रचार के लिए हमने सत्संग का नोट्स तैयार करवा दिया है। ये आपको 1400 रुपए में मिलने वाला है घर पहुंचा करके, और अगर आप पीडीएफ लेते हैं तो पीडीएफ आपको 441 रुपए में, ठीक है ना, वो मिल जाएगी। प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों में संपर्क कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए राधे श्याम।